दंडकारण्य में दो राक्षस रहते थे, दोनों सगे भाई। एक का नाम आतापी, एक का नाम बातापी। महात्माओं को मार देने का इनका ढंग बड़ा विचित्र था। आतापी जाता किसी भी संत से, कहता महाराज आज हमारे घर प्रसाद, कुटिया पवित्र होगी, आपके चरण पड़ेंगे। महात्मा उदार, छद्म न जान पाते, कहते अवश्य आएंगे। और आतापी का दूसरा भाई, उसका नाम बातापी। बातापी अपने को विविध व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत कर देता और संत बातापी को व्यंजनों के रूप में देखकर ही ग्रहण कर लेते। फिर आतापी से कहते भैया तुम भी भोजन करो। तो आतापी कहता भाई को बुला लो। हाँ अवश्य। फिर वो भैया को बुलाते, भैया बातापी, भैया बातापी। तो बातापी संत के उदर के भीतर से बोलता, आ रहा हूं। संत चमत्कृत होते और वो संत का उदर चीरते हुए बाहर निकलता। ऐसे अनेक संतों को मार दिया इन आतताइयों ने। सभी महात्मा मिलकर श्री अगस्त जी के पास गए कि महाराज कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। अगस्त जी ने कहा कि अब की बार वो निमंत्रण देने आए तो हमारे पास भेज देना। अब आया वो निमंत्रण देने। महात्माओं ने कहा कि हमारे गुरु जी को ले जाओ। वो तो बड़ा खुश हुआ कि आज इस बार गुरु जी गया। महाराज आप, अगस्त जी ने कहा हम आ जाएंगे। दोपहर को अगस्त जी पहुंच गए। उनका तो वही क्रम, बातापी ने व्यंजनों के रूप में अपने को परिवर्तित किया, महात्मा ने ग्रहण कर लिया और कहा अगस्त जी ने कि आतापी अब तुम भी भोजन करो। कहा अपने भाई को बुलाने का, अवश्य बुलाओ। अब वो बहुत बुलावे, बातापी बातापी बातापी, और बातापी की आवाज ही न सुनाई पड़े। जब रोने लगा भैया बातापी, अगस्त जी ने मुस्कुरा कर कहा करे आतापी ये अगस्त का पीठ है, इसमें समुद्र समा गया तो बातापी का क्या पता लगेगा। अब ये कथा बड़ी सुंदर है और इसका आध्यात्मिक अर्थ है। ये दो राक्षस हैं, ये दो विकार हैं, ऐसे समझ लो। एक भीतर रहता है, एक बाहर। बाहर से ही एक भीतर चला जाता है, एक बाहर से ही एक भीतर चला जाता है। कैसे? आप ऐसे सोचो, जैसे शत्रु बाहर रहता है और शत्रु को देखकर क्रोध भीतर रहता है ना? विषय बाहर, वासना भीतर, मित्र बाहर, राग भीतर, परिवार बाहर, मोह भीतर, धन बाहर, लोभ भीतर। ये दो ही राक्षस है बस। अब बाहर वाला भीतर वाले को जगाता है, भैया आओ। तो यह जो विकार उत्पन्न होते हैं, ये भीतर से आवाज देते हैं कि आ रहा हूं। और जब ये निकलते हैं तो संत का उदर चीरते हुए, अर्थात संतत्व नष्ट करते हुए ये प्रकट होते हैं। वासना संतत्व नष्ट करते हुए प्रकट होती है, विषय से मिल जाती। मांग का टुकड़े खाने वाले ऐसे चलते जैसे बड़े अमीर हो। निश्चित वो अमीर हैं, उनके पास कुछ नहीं है, पर जिनका ये सब कुछ है वो भगवान उनके अपने हैं। एक महात्मा थे प्रज्ञाचक्र, मुगलसराय स्टेशन पर खड़े, इतने प्रसन्न। आपने नाम सुना होगा
मानव सेवा संघ के संस्थापक श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज। बचपन में ही नेत्रहीन हो गए, पर बड़ी मस्ती में रहते, अकेले घूमते। एक आदमी ने देखा कि रेल स्टेशन पर अकेले खड़े आदमी इतने प्रसन्न। उसने कहा कि बाबा बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। बोले हाँ, करोड़ों का धन मिला है। करोड़ों का धन? तो कुछ तो हमें। बोले 1-8 लाख तुम्हें भी दिला देंगे। कहाँ जा रहे हो? वो आदमी बोला पटना। बाबा बोले हम भी पटना जाएंगे। टिकट ले लिया? वो बोला नहीं। जाओ ले आओ टिकट, 2 ले आना। 2 क्यों? बोले 1 अपना, हमारे लिए 1 तुम्हारे लिए। वो गया, 2 टिकट ले आए। हमारा टिकट हमें दे दो, तुम अपना अपने पास रखो। बोले महाराज वो 1 लाख का फायदा। बोले अभी हाल कराते हैं क्या? बोले 1 लाख का सबसे बड़ा लाभ एक बात में है, तुमने ये नहीं देखा कि मैं क्यों प्रसन्न रहता हूँ? कहा क्यों? बोले जेब तुम्हारी, खर्च हमारा। पर जानते हो, जैसे बैंक में जगह जगह खाता हो किसी का, चाहे जहां निकाल लेगा ATM से। बोले इसी तरह सबकी जेबें यह भगवान की बैंक है, और इसमें हमारा सब जगह खाता है, कहीं से भी निकालना है। बोलो भगवान के भरोसे रहने वाले ऐसे निश्चिंत। एक महात्मा गाते थे, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। हम तो रोने लगते हैं, और न रोए तो लोग रुलाने लगते हैं। मालूम दुनिया वाले कैसे हैं? कोई कहे कि हम तो अरे इसी में प्रसन्न है, क्या है, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं चाहिए। तो वो लोग कुछ मिला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे तो रहोगी। ये कोई जिंदगी है? देखो उनको अरे उनको और इनको सब दूसरों पर आधारित हैं। जो अपने आप की मस्ती में रहे उसका नाम महात्मा है। एक महात्मा कहते थे कि सामान सम्मान पाकर तो हर आदमी खुश रहता है, और बिना सामान के बिना सम्मान के कोई खुश रह जाए, यह महात्मा गिरी है, ऐसा गिरी है। इसलिए भिखारी अगर दरवाजे पे आ जाए, और आप अगर भिखारी को कुछ दे दें तो भिखारी का भाग्य है। भिखारी दरवाजे पर आ जाए, आप भिखारी को भीख दें तो यह भिखारी का भाग्य है। लेकिन कोई भिक्षु, कोई संत दरवाजे पर आ जाए और आप संत को कुछ दें तो यह आपका भाग्य है कि द्वार पर भिक्षु आया है। इसलिए एक महात्मा भिक्षा करते थे, उन्होंने एक भजन कहा, भिक्षु है पर हम भिखारी नहीं हैं। हाथ पांव से जो सबके हैं सो हमारे हैं। और किसी किसी को खुजली लगती है कि नहीं? ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, खुजली। पर हर कोई तो नहीं करता। जरूरी है कि सिर में खुजली हो। मुझे लगता है इसी तरह मन सबके है कि जिनके मन में वासना का रोग लगा होता है उन्हीं को चाह की खुजली होती है। पर ये भगवान के भजन में डूबे कोई इसलिए थोड़े ही जा रहे हैं कि भगवान राजा के घर में जन्मे हैं तो हमें थोड़ा ही बहुत कुछ बना दे, कोई पद पर उड़ा जाए। अरे नहीं, ये गाने जा रहे हैं, ये गाने जा रहे हैं, मांगने नहीं। और मांगे तो वो जो खाली हो, ये खाली नहीं है, भरे हाल है। स्वर्ण कलश सरयू जल से भरा है, थाल मणि मोतियों से भरा है। भरे ये खाली क्या है जो मांगे? अरे मुख भी खाली नहीं, गावत प्रभु के गुण गायन से मुख भरा है, और चरण श्री रामोन्मुख गति से भरे। ये होते हैं भक्त।
एक बार एक फकीर महात्मा अकेला बालू में पड़ा, शरीर पर एक लंगोटी, बालू में पड़ा। बहुत बड़ा बादशाह निकला उधर से। लोगों ने कहा बाबा हटो हटो, बादशाह आ रहा, हटो हटो। फकीर ने देखा, बोले कह दो बादशाह से इतना बड़ा मैदान पड़ा और कहीं से जाए, शहंशाह पड़ा है, नहीं हटता है। लोगों ने कहा शरीर पे कपड़ा नहीं, शहंशाह है। बात बादशाह तक पहुंची, बादशाह आया, बोले तुम शहंशाह कैसे? फकीर ने कहा तुम बादशाह कैसे? बोले हमने कई देश जीत लिए हैं, अब कहाँ जा रहे हो? बोले एक देश को जीतने जा रहे हैं, आशीर्वाद दो कि जीत ले। फकीर ने कहा कि फिर भी हमसे मांगने लगे, और जिस देश को तुम जीतने जा रहे हो सकता ना भी जीत पाओ, क्योंकि कामनाओं की यात्रा कभी पूरी होती नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी वो कम निकले। अच्छा चलो, तुम बहुत बड़े राजा हो, तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो? अरे महाराज बहुत बड़ा साम्राज्य जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महात्मा बोले पता है, मान लो इस रेगिस्तान की रेत में अकेले तुम भटक रहे हो, तुम्हें प्यास लगी हो, तुम्हारे पास पानी पीने का कोई साधन ना हो, कहीं कोई आधार न दिखाई दे रहा हो, तब तक मैं निकलूं, मेरे पास एक लोटा पानी हो, वह पानी मांगने के लिए तुम कितना दे सकते हो? बोले करोड़ों रुपया देंगे। फकीर ने कहा फिर भी न दें तो? बोले मेरे प्राण जा रहे हैं, आधा राज्य दे दूंगा। बोले उसके बाद भी मैं न दूं तो? अरे बोले मैं पूरा राज्य दे दूंगा, पर मुझे एक लोटा पानी पीने को मिल जाए। महात्मा बोले तुम तो दे दोगे ये पूरा राज्य, मैं न दूं एक लोटा पानी तो? फकीर ने कहा कि देख लिया, जिस राज्य की तुम इतनी तारीफ कर रहे थे, उस तुम्हारे राज्य की कीमत है एक लोटा पानी। फकीर से बादशाह ने कहा हमें कुछ दे दो। बोले तुम्हें क्या दे दें? अच्छा तो हमसे कुछ मांग लो। फकीर ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तुम सामने बीच में जो खड़े हो तो सूरज की रोशनी और धूप मिलनी बंद हो गई है, तुम एक तरफ हट जाओ ताकि ऊपर वाले से सीधा हमारा संबंध हो जाए। तुम्हारे बीच में आने से ऊपर वाले की रोशनी मिलनी बंद हो गई, तुम एक तरफ हट जाओ, उसके हमारे बीच में तुम काहे हो? हम उसी के कारण शहंशाह हैं। निराले होते हैं भाई भक्त भी। एक महात्मा के बारे में मैंने सुना, कोई आयोजन कर रहे थे यज्ञ का। उस जमाने में एक आदमी आया, बोला महाराज काहे को सबसे 5-5, 10-10 रुपया मांगते हो? मैं अकेला ही 25,000 लगा के आपका यज्ञ करा देता हूं। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे अकेले की जरूरत नहीं, सबके भाग से यज्ञ होगा। उसको लगा कम है, बोले 50,000 दूं। स्वामी जी बोले नहीं लेना। बोला लाख? बहुत पुराने जमाने की बात है, जब 1 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी। अंत में उसने कहा 1.25 लाख। महात्मा बोले नहीं। तो बोला कि महाराज सोच लो, इस जमाने में 1.25 लाख देने वाला कोई मिलेगा नहीं। सोच लो, 1.25 लाख देने वाला कोई मिलेगा नहीं। महात्मा मुस्कुरा कर बोले देने वाला तो मिल ही जाएगा, तुम दे ही रहे हो। लेकिन यह भी देख लो कि देने वाला मिल भी जाए पर नहीं लेने वाला भी नहीं मिलेगा। उसको निराश लौटना पड़ा। उसके सामने ही एक महिला घास बेचकर लौटी। उसकी धोती के छोर में चवन्नी बंधी थी। वो आई,
यज्ञ कौन कर रहे हैं महाराज? यज्ञ उसने च्यवन ली, ये यज्ञ में देना चाहती। महात्मा ने खुद उठकर हाथ बढ़ाकर उसकी च्यवन ली और कहा मेरा यज्ञ इस दान से पूरा होगा। अरे राजा के पास क्या, ये तो राम राजा के पास जा रहे हैं, ये भी कुछ नहीं चाहिए। मुख भरा है राम जी के गुण गायन से, चरण भरे हैं रामोन्मुख गति से। और गई आरती उतारती है, आरती उतारी जाती है दीपक से, और दीपक है ज्ञान का रूप। मानो ज्ञान की ज्योति ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गया। न्योछावरी करही धन। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, भगवान की आरती होती है न्योछावर में पैसे ही। क्यों भाई देते ना पैसा? क्यों? इसलिए कि पैसा मिलता है भाग्य से। पैसा मिलता है भाग्य से। हम लोग क्या सोचते हैं, बड़े आदमी के यहाँ चलो, बहुत बड़े के यहाँ चलो, अच्छा मिलेगा। क्या यार ये गई में कुछ नहीं रहा, बाटा बड़े आए बात ठीक है, चलते हैं। और जब वहाँ किसी कर्म के नहीं खाए कि बड़े आदमी इससे तो, अरे भाई न किसी का गुण है न किसी का दोष है। एक आदमी अपने घर में था प्यासा, उसने अपना लोटा लिया, सोचा कुआं, अरे गांव का छोटा तालाब के पास, अरे तालाब भी छोटा, नदी के पास, नदी भी छोटी, समुद्र के पास। जब कुआं तालाब नदी सबको छोड़कर समुद्र के पास गया कि बहुत मिलेगा, समुद्र के पास पानी की कमी नहीं है। अरे उसके पास तो कमी नहीं, पर तुम्हारा लोटा तो उतना नहीं है। क्यों भाई? लोटा चाहे कुएं में डुबो, चाहे नदी में, चाहे तालाब में, चाहे समुद्र में, पानी उतना ही बनेगा। ये लोटा क्या है? ये कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ जहाँ जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद नाधिक समान। कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखो तितनो ही लहे बो। एक महात्मा अपनी फक्कड़ी भाषा में बोलते थे कि भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता, मिलेगा, और नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, उतना ही मिलेगा जितना है। एक महात्मा से एक सज्जन बोले हमारे बेटे को समझा दो। बोले क्या समझा दे? बोले ये बहुत खाता है। महात्मा हंसकर बोले कि ज्यादा नहीं खाता है। कहा क्यों? बोले हर आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। डायबिटीज हो जाए तो मिठाई खाना बंद, अरे मिठाई खाने का खाता खत्म, फिर वो खाता नहीं रखाता है। इसलिए ठीक है, ये धन है भाग्य से मिलता है, भाग्य बनता है कर्म से, तो धन हुआ कर्म का फल। तो ज्ञान की ज्योति आरती के बहाने ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई, और कर्म का फल ईश्वर पर न्योछावर हो गया। प्रधानता भक्ति की थी, उसका फल मिल गया। बार बार शिशु चरण पर रही। श्री लक्ष्मण जी के मन में बड़ी लालसा है नगर दर्शन की, और एक अद्भुत बात, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं और राम जी ने बिना कहे जान लिया। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं हो ये विदेश, तन में मन में प्राण में तासों कौन संदेश। मन तू क्यों घबरावे रे, सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे।
भगवान से कहने की आवश्यकता क्या है? अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, करी करी सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गंवावे रे, पाप पीछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे, ऐसो दीन दयालु चित्त में एक न लावे रे। भगवान ऐसे दीन दयालु हैं, शरणागत को अपना लेते हैं। तो हम भगवान को खोजने कहाँ जाएं, कहीं मिलते ही नहीं हैं। तुम्हें खोजने जाने की आवश्यकता क्या है? भगवान को खोजने मत जाओ, भगवान के बन जाओ। कैसे? कि जैसे कन्या वर के प्रति समर्पित हो जाती है, खोजने नहीं जाती। दुल्ही बना देह वर को मत खोजन जावे रे, और एक दिन तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे, मन तू क्यों घबरावे रे। भगवान पर, भगवान से क्या कहना? भगवान सब जानते हैं, सब जानते हैं। मैं देखता हूं कि देखते हैं आप। सफीना डूब रहा है तो कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं। यह है भगवान पे भरोसा। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। कहा ही नहीं, लालसा मन में इच्छा हुई, भगवान समझ गए। क्यों? भगत वछलता ही है हुलसानी, भक्त के हृदय की लालसा समझ गए। और गुरुजी से बोले, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाही, 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 नाथ लखनपुर देखन चाही। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। श्री वाल्मीकि जी से फैसला कराया गया। वाल्मीकि जी बोले, राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जू की, सिया जू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सिए चली, अब आगे आगे सिए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीता राम सीता राम कहेंगे। श्री सीता जी की महिमा। अच्छा देखो, भक्ति के कारण भगवान है। अच्छा, जनकपुर भगवान बुलाने पर आए, निमंत्रण देना पड़ा। जनकपुर वाले तो विनोद करते हुए कहते हैं, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। अच्छा देखो, आप एक बात सोचो, राम जी से कहा जा रहा है कि आप अभिमान न करो। हमारे राम जी को अभिमान है ही नहीं जो बुरा लगे। जून का महीना, गर्मी की दोपहरी, और कोई आदमी सर्दी से कांपे, तो सर्दी तो है नहीं, पर उसे सर्दी लग क्यों रही है? सीधा सा उत्तर, बुखार आ गया है। तो इलाज सर्दी का नहीं, बुखार का करना चाहिए। बुखार उतर जाएगा तो सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। इसी तरह जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है, उन्हीं को अपमान की सर्दी लगती है। अभिमान का बुखार जिन्हें चढ़ा होगा, उन्हीं को अपमान की सर्दी लगेगी, और अभिमान का बुखार उतर जाएगा तो अपमान की सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। हमारे राम जी को तो अभिमान है ही नहीं, उन्हें बुरा क्यों लगे? पर हमारे श्री लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान।
लक्ष्मण जी ने कहा क्यों ना माने हमारे राम जी बुरा, इन्हें साधारण आदमी समझा है क्या? यह जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा है, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर हैं। सखियां बोली होंगे, अभिमान किस बात का? लक्ष्मण जी ने कहा यह बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सखियां बोली हाँ मुश्किल से तो मिलते हैं, पर मुश्किल से मिलते हैं अयोध्या वालों को। अयोध्या वालों को पिछले जन्म में तपस्या करनी पड़ती है, आश्वासन मिलता है अगले जन्म में मिलेंगे, फिर अगले जन्म में चौथे पन तक प्रतीक्षा, फिर गुरु जी के पास, फिर श्रृंगी ऋषि बुलाए गए, यज्ञ हुआ और बड़ी मुश्किल से मिले तो भी कहा गया भय प्रगट कृपाला। हाँ? पर जनकपुर वालों को कुछ करना पड़ा। बड़े जतन के बाद पुत्र बनि नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी, किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए, और बनी बैठे मेहमान रघुवर राम लला। बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला। बिना बुलाए आए। लक्ष्मण जी बोले ऐसा हो नहीं सकता। सखियां बोले होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसा ही है। कैसे माने का पास में ही तो बैठे, पूछ लो। चिट्ठी गई थी, चिट्ठी गई थी। अब राम जी ने कहा कि नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं गई थी, ये तो हम भी जानते, पर कह दो गई थी। भगवान बोले हम झूठ बोले? कहा आपके मारे भी बड़ी कठिनाई है। कौन सा यज्ञ मंडप में बैठे हो कि गुरु जी के पास बैठे हो? अरे ससुराल है, हंसी मजाक में इतना तो झूठ चलता है, कह दो गई थी। राम जी ने कहा अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। अब देखो बात किसकी रखनी है। राम जी ने कहा कि अगर हम बोल भी दें कि चिट्ठी गई थी और सखियों ने पूछा कहाँ है चिट्ठी, तो क्या जवाब देंगे? तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करो। तब तक सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? राम जी से हम पूछ रहे हैं चिट्ठी गई थी? तो राम जी तुरंत बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले धन्य हो महाराज, नहीं गई थी चिट्ठी, काहे को आ गए? राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हैं? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। अब सखियों से कहे नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी से कहे नहीं गई थी चिट्ठी। अब ये सखियां बड़ी हैरान कि चिट्ठी गई भी थी और नहीं भी गई थी। राम जी बोले चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। भगवान बिना बुलाए आ गए। और इसका अर्थ क्या है? जनकपुर की महिमा है क्या? अरे नहीं नहीं, सुच तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। उन जानकी जी की महिमा है, ये पृथ्वी जिनकी माँ है उन जानकी जी की महिमा है। और वे जहां प्रकट हो जाएं वहां भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। जनकपुर वाले तो कहते हैं हम भगवान को जो देते कोई नहीं दे सकता। अरे भगवान पर तो तन मन धन न्यौछावर करने वाले भक्तजन हैं,
होंगे, पर जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा तुम क्या देते हो? जनकपुरवासी कहते हैं हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो गाली दे? अच्छा गाली क्यों देते हो भाई? पुरुषोत्तम को गाली कैसी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को गाली कैसी? पुरुषोत्तम को गाली कैसी? तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी? अच्छा तो तुम कौन हो? कहा हम तो राम जी के सार हैं। हाँ? जनक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया हो, मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भिल थिन मोर रहे, मिथिला के नाते पहुनवा भिल थिन मोर, हे मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी, जनक किशोरी मोरी भिल थिन बहिनिया हो, मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भिल थिन मोर। राम जी पहुनवा भिल थिन मोर, हे मिथिला के नाते। जनकपुर वालों का बड़ा सुंदर भाव है। वे कहते हैं कि श्री सीता जी हमारी बहन है और राम जी हमारे पाहुन हैं, बहनोई हैं। अच्छा तो आप कौन हैं? का हम तो राम जी के सार हैं। पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। हम राम जी के सार। अच्छा तुम्हें कोई नाता नहीं मिला? भक्त बनते, सखा बनते, मित्र बनते, राम जी के सार क्यों बन गए? तो वो भक्त कहते हैं कि हम तो राम जी के ही सार हैं, राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। हम तो राम जी के ही सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। इस संसार में जिससे पूछो आप सार क्या है? राम जी। या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे हम सारहु के सार। और इसलिए वो तो बड़ी मधुर मधुर गाली देते हैं। एक सखी ने कहा पाहुन मिथिले में रह जाता, आप मिथिला में ही रह जाओ। क्यों? अवध जईता तो कूना खईता, अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा क्या हमारे यहाँ खाने को नहीं है? सखियां बोली है तो, पर जो यहाँ खाने को मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले कैसी बात करते हो, वहाँ और अच्छा अच्छा मिलता है। सखियां बोली हम कह रही हैं कि यहाँ जो मिलता खाने को वहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ क्या मिलता है जो वहाँ नहीं मिलेगा? सखियां बोली यहाँ तो गाली खाने को मिलती है। घर में भी गाली खाते हो क्या? एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा आपके यहाँ आपके जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है। चौथे पन तक कुछ हुआ नहीं, फिर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, हवि का प्रसाद दिया, माताओं ने पान किया, उससे आपका जन्म। ये लौकिक रीति तो ऐसी नहीं है जैसे आपका जन्म हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ, पर मिथिला में तो और अधिक सुविधा है। कहा कैसे? बोले यहाँ जिसे संतान की आवश्यकता होती है तो एक फावड़ा ले जाता है, टोकनी ले जाता है, जमीन खोद के ले आता है। को नहीं जन्मे मातु पिता बिन बंधी वेद की रीति, और तुम्हारे तो मही से सब उपजत अस हमरे नहीं नीति। अच्छा बड़ा विनोद होता है। अब यह लक्ष्मण जी ने जो कहा तो सखियों के पास कोई जवाब नहीं।
तो मिथिला रस रसिक एक बड़े अच्छे संत थे, श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज। उन्होंने मिथिलानियों की ओर से एक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, या में प्रबल पक्ष मिथिला को लखौ उभय परिपाटी, और काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। एक व्यक्ति ने मुझे सुनाया, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा उनका भाव, मिथिला का भाव। तो उस पर हमने भी एक बात कह दी। हमने कहा मिथिला पक्ष से सुना, अब हमारी ओर से अवध पक्ष की बात सुन लो। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो हमने कहा, या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, और खीर ते प्रगटे चार मृतिका ते भई एक किशोरी। ये अपना अपना आनंद है, अपने अपने भावों का आनंद है। राम जी का यश सुनकर किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, किशोरी जी का यश सुनकर राम जी प्रसन्न होते हैं, और युगल सरकार का यश सुनकर भक्त जन प्रसन्न होते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। तो श्री किशोरी जी की बड़ी महिमा है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा चलो मान लिया, बिना बुलाए आ भी गए, लेकिन हमारे राम जी के रूप का ऐसा जादू चला कि पूरा जनकपुर पागल हो गया। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सोवस नगर नर नारी। सखियां बोली सो तो ठीक है, पर अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई पास हो जाए तो उत्तीर्ण नहीं माना जाता, सालाना में फेल हो जाए, छमाही इम्तिहान में पास। तो राम जी छमाही इम्तिहान में तो पास हो गए, नगर दर्शन करने गए और अपने सौंदर्य का ऐसा जादू, पूरे जनकपुर भर में चर्चा। लेकिन पुष्पवाटिका में गौर कुमार लसे सुनुमा सम सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तान के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छन माह पसीना। श्री सीता जी को देखकर पसीने पसीने हो गए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे राम जी ने धनुष तोड़ दिया। सखियां बोली झूठी खबर कहां से मिल गई आपको? लक्ष्मण जी ने कहा झूठी खबर है, सबके बीच में तोड़ा। सखियां बोली सबके बीच में तोड़ा तो कोई एक गवाह दे दे कि हमने राम जी को धनुष तोड़ते देखा, हम मान लेंगे। पर गवाही देने के लिए कोई नहीं मिला। क्यों? किसी ने देखा ही नहीं था। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सखियां बोली चलो राम जी ही कह देंगे हमने धनुष तोड़ा, हम मान लेंगे। अब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु झूठ बोलने के लिए नहीं, सच्ची बात कहने के लिए कह रहे हैं, तो सत्य बोलने में क्या बिगड़ता है, एक बार कह दो कि हमने धनुष तोड़ा। राम जी बोले लक्ष्मण अगर सत्य बुलवाते हो तो सच तो यही है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा तो ये टूट कैसे गया? भगवान ने कहा लक्ष्मण हमने तो केवल छुआ है, तोड़ा नहीं है, छुआ ही टूट। तो और राजाओं अगर इसको धनुष को छूने से टूटना था तो और राजा क्या दूर खड़े खड़े धनुष को तोड़ते रहे, हाथ हिला हिला के? अरे नहीं नहीं, और राजाओं ने धनुष को पकड़ा, ताकत लगाई। अच्छा तो और राजाओं की ताकत से भी नहीं टूटा, आपके छूते ही टूट गया, तो इसका भी तो अभिमान होना चाहिए। राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, जब लोगों ने ताकत लगाई धनुष को तोड़ा तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा, और जब हमने छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। समय ही सबको तोड़ देता है, कोई किसी को क्या तोड़ेगा।
कैसे कैसे नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं। जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं, और जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं। और पास आने पे जो डुबो ही डाले ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं। और बातों बातों में बात बन जाती मुर्शिदों के इशारे देखे हैं। और सूखी देखी नहीं राजेश उनकी आंखें जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं। ये होता है। एक व्यक्ति विनोद में कहता था, महाराज 2 पंक्ति की कविता सुनाए। हमने 2 पंक्ति की कहाँ, सुनो। तो कुछ नहीं था उस कविता में, लेकिन बड़ी दम थी। वो कहता, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। समय की बात है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके महाराज जी के लिए अपना प्यार प्रकट करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट्स में अपने विचार और सुझाव दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और पेश कर सके। जय श्री सीताराम जी।